कहानी एक माँ और बेटे की है। बेटी ने अपना सपना कैसे पूरा किया, चलो देखते हैं कहानी की ओर। एक गांव में एक छोटा सा परिवार था जिसमें 3 सदस्य थे। पति पत्नी और उनकी 15 वर्षीय एक बेटी थी जिसका नाम कविता था। कुछ साल बाद कविता के पिता की मृत्यु हो जाती है। अब परिवार की जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ जाती है। जो माँ को ही उस परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है और सारी जिम्मेदारी उसको उठानी पड़ती है। गरीब परिवार था, इसलिए कविता की अब पढ़ाई भी छूटने वाली थी, क्योंकि माँ परिवार का ही पालन पोषण कर सकती थी और कविता की पढ़ाई का खर्च अब वह नहीं उठा सकती थी। कविता ने कहा कि माँ, मुझे अपना सपना पूरा करना है, और उसका सपना था कि सरकारी नौकरी करके वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। माँ ने कहा कि बेटी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं और पढ़ाकर तुम्हें एक नौकरी दिला सकूं, क्योंकि आजकल के दौर में नौकरियों के लिए बहुत पैसे दिए जाते हैं। बेटे ने कहा कि माँ, मैं पढ़ाई तो करूँगी, पर मेरी पढ़ाई का खर्चा भी मैं खुद उठाऊँगी। कविता की माँ ने कहा कि ठीक है बेटी, अगर तू पढ़ना चाहती है और खुद के दम पर पढ़ना चाहती है तो पढ़ो, और अच्छे से पढ़ना। मुझसे जो होगा वो मैं करूँगा। उसकी माँ गाँव में ही काम करती थी और उनके थोड़ी बहुत ज़मीन थी जिससे उसका परिवार का खर्चा चलता था, दोनों माँ बेटियों का। माँ ने रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर रिश्तेदारों ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। कविता की माँ काम करती थी और अब कविता को भी लगा कि मैं अपनी पढ़ाई का काम आगे अपनी माँ के जैसे ही काम करके कर सकती हूँ। तो कविता ने ही गाँव में किसी के यहाँ काम किया और वो काम करने लगी और आगे की पढ़ाई करती रही। कविता को काम मिला तो उसको काम में रोटी बनाना, खाना बनाना और कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, ऐसा ही काम था। तो कविता ने किया और कविता को कुछ समय काम करने के बाद उसे लगा कि यहाँ पर परेशान कर रहे हैं, जिससे वो अपनी पढ़ाई में भी नहीं कर पा रही है और परेशानी हो रही है। इस बात को उसने अपनी माँ को बताया और माँ ने कहा कि बेटा, अगर तुम्हें काम करना है तो फिर दूसरा ढूंढ ले, या तो नहीं तो तू पढ़ाई छोड़ दे। कविता ने कहा कि माँ, मैं पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकती और मैं दूसरा काम ढूंढती हूँ। ठीक है। फिर उसकी माँ ने उसके आसपास से पूछा कि अगर कोई काम मिल जाए तो मैं अपनी बेटी को बता दूंगा। तो उसके वहाँ जहाँ काम करती थी उसकी माँ, उसने पूछा कि आपके पास काम हो या आपके रिश्तेदारों में हो। तो ऐसे करके कविता को पास ही के गांव में दूसरा काम मिल गया, जहाँ से उसकी माँ ने उसको बताया और काम पे वो चली गई, जिससे वो अपनी पढ़ाई आगे पूरी कर सके। कविता को लगा ही था कि अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा और मैं अच्छी तरीके से पढ़ पाऊँगी। इस बीच कविता का स्कूल पूरा हो चुका था और कविता की उम्र 18 वर्ष हो चुकी थी। कुछ समय बाद कविता ने दूसरी जगह काम कर रही थी और वहाँ पे उसका जो मकान मालिक था वो दोनों ही अच्छे थे। इस वजह से कविता को वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई और उन्होंने भी उसकी मदद की ताकि वो आगे पढ़ सकें। कविता को काम के साथ साथ उन्होंने घर में पढ़ाया भी सही, उन्होंने सहायता भी की कॉपी किताबें लाने में भी, और कविता पढ़ती रही। इधर माँ अपना जो काम करके जो गुजारा करती थी, जिससे घर चलता था, लेकिन कविता को अब एक और मुसीबत का सामना करना था, जो कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई और कविता का अब घर चलना भी थोड़ा भारी पड़ गया। फिर एक समस्या आई कि अब कविता के सामने 2 ऑप्शन बचे थे, या तो वो काम करके अपना परिवार चलाए या पढ़ाई करें, क्योंकि जो काम कर रही थी उसमें इतना पैसा तो नहीं था कि वो पढ़कर
अपनी माँ का इलाज करा सके और अपने परिवार का पालन कर सके। तभी कविता ने बताया अपने मालिक को कि मेरी माँ बीमार है और मुझे पढ़ाई के साथ साथ अपने घर के खर्चे और माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए। मकान मालिक अच्छा था और उसने कविता की मदद की ताकि कविता पढ़ाई के साथ साथ अपना परिवार चला सके और अपनी माँ का इलाज कराकर अपना सपना पूरा कर सके। तभी कुछ दिनों बाद कविता ने उसकी माँ को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया, जिससे कविता की माँ अच्छी हुई और वो ठीक हो चुकी थी। कविता अपने काम पर पूरा ध्यान देने लगी और पढ़ाई के साथ साथ ऐसे ही काम करती रही। करीब 6 महीने बीत चुके थे। उसके बाद कविता को एक सरकारी नौकरी मिल गई जिसमें वो टीचर थी। अब कविता की लाइफ बढ़िया हो चुकी थी, मतलब बढ़िया गुजारा हो सके ऐसी हो चुकी थी। अब उसकी माँ भी खुश थी कि मेरी बेटी को नौकरी मिल गई। दोस्तों, ऐसे ही संघर्ष की कहानी जो आज हमने कविता के बारे में बताया, उसके छोटे से परिवार के बारे में बताया, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।